नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन हमसे ये कहते हैं कि एक बार उनका ऑपरेशन होने वाला था दोस्तों। हार्ट का वो ऑपरेशन था और बहुत ही बड़ा वो ऑपरेशन था। और वो जब ऑपरेशन चालू हुआ उसके बीच में फ्रैंकलिन के साथ कुछ ऐसी घटना घटी। फ्रैंकलिन हमसे ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को दोस्तों एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में वो ये कहते हैं कि वो एक जंगल जैसा एक एरिया था और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हरी भरी घास थी। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे थे, सुंदर सुंदर फूल थे, सुंदर सुंदर फल थे। और ऐसी दुनिया में उन्हें अपने आप को देखा और वो बहुत ही खुश हो गए। जैसे ऐसे जो माहौल होते हैं वहाँ पर कोई भी इंसान गया तो थोड़ा सा प्रसन्न उसको लग सकता है। और उसके बाद फ्रैंकलिन हमसे ये कहते हैं कि उनके सामने से किसी एक आत्मा को उन्होंने आते समय देखा। फ्रैंकलिन हमसे ये कहते हैं कि उस आत्मा को देखने पर ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र आत्मा है। और वो जब उनके सामने आ गई तो फ्रैंकलिन को कहीं ना कहीं उसने ये कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ तुम्हें बताने के लिए भेजा गया है। फ्रैंकलिन ने कहा कि हाँ, मुझे क्या आपको कहना है। तब उस पवित्र आत्मा ने फ्रैंकलिन को ये कहा कि ये जो दुनिया है हमारी, वो इस तरीके से है और यहाँ पर ज़रा भी मतलब पॉजिटिविटी ही हमेशा तुम्हें दिखाई देगी। यहाँ पर नेगेटिविटी ज़रा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। और जैसे मतलब इंसान की मतलब कर्म होते हैं या फिर जैसी उसकी मनीषा होती है, जैसी उसकी इच्छा आकांक्षाएं होती है, उसी मतलब तरीके से वो आत्मलोक में यहाँ पर जाएगा। अगर कोई बुरा इंसान है जिसने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं तो वो इस दुनिया में बहुत ही बुरी जगह पर ही जाएगा, क्योंकि जो उसकी सोल है या फिर उसकी जो मतलब भौतिक मन है वो उसी तरीके से उसको खींचता चला जाएगा ऐसे मतलब बुरी जगह पर। और अगर कोई पवित्र इंसान होगा, बहुत ही अच्छा इंसान अगर कोई होगा, तो यहाँ की उसकी जो दुनिया होगी वो बहुत ही सुंदर होगी। और बाद में उसने ये कहा दोस्तों कि यहाँ से पृथ्वी पर हम इसलिए लोगों को भेजते हैं क्योंकि वो जो आत्माएं है वो जीवन के दो तरीके समझ जाए। वो समझ जाए कि निस्वार्थ प्यार क्या होता है। वो ये समझ जाए कि दूसरे को खुशियाँ देना कितनी बड़ी बात है। वो ये समझ जाए कि जिम्मेदारी जीवन में आखिर क्यों महत्वपूर्ण होती है। वो ये सीख जाए कि एक सच्चा प्यार जो होता है उसमें ज़रा भी मतलब अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से उसने बहुत ही अच्छे से बातें कही। फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि हमारे जीवन में, उसके जीवन में वो ज़रा भी दोस्तों आस्तिक नहीं थे। भगवान को वो कभी भी नहीं मानते थे और वो इतने मतलब हमेशा खुद के बारे में सोचना, मैं खुश तो दुनिया खुश, इस तरीके से हमेशा वो सोचते थे। लेकिन आज उनको कुछ अलग बातें पता चल रही थी। और फ्रैंकलिन हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि ये जो सारी बातें थी वो सुनने के लिए मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि ऐसे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी भर उस पवित्र आत्मा के मतलब जो मार्गदर्शन है वो हमेशा लेता रहूं और जितना हो सके अपने जीवन में भी इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा करने की कोशिश कर सकूं। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने फ्रैंकलिन को ये कहा कि यही तुम्हें महत्वपूर्ण मुझे बातें बतानी थी। तुम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से मतलब इस्तेमाल करो और बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ो। मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि अभी मुझे एकदम अच्छा लग रहा था उनकी बातें सुनकर, लेकिन अभी मुझे जाना होगा ये सोचकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और तुम ज़रा भी कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हारी जो आत्मा है कहीं ना कहीं मेरे अंडर, मुझे तुम्हारा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए तुम कभी भी ऐसे मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं फ्रैंकलिन हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे देख सको या फिर ना देख सको। तो इन सारी बातों से फ्रैंकलिन को बहुत अच्छा लगा और बाद में उस पवित्र आत्मा ने कहा कि चलो अभी तुम्हें फिर से पृथ्वी पर मुझे भेजने के लिए कहा गया है। और उसके बाद फ्रैंकलिन हमसे ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर आए, लेकिन जाते समय भी फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि मेरा मतलब उस पवित्र आत्मा पर ही मेरी नज़र टिकी थी और वो भी कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत ही ज़्यादा दिलासा दे रही थी कि तुम मत डरना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फ्रैंकलिन बाद में ये कहते हैं कि मैं बाद में फिर से पृथ्वी पर लौट आया। फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि जब मैं मतलब पृथ्वी पर लौट आया तब बाद में मुझे मतलब जब होश आया तो मेरा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली हो गया था। मेरे परिवार वाले की भी बहुत खुश थे। और अब फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से आज चालू कर रहा हूँ। वो जितना हो सके आज भगवान को भी मानते हैं। वो जितना हो सके वो ये कहते हैं कि जो अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान है तो उसको मैं मदद करता हूँ और उसमें कहीं ना कहीं भगवान को देखने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से वो ये कहते हैं कि आज मैं सच में जीवन में बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार वाले लोग भी कहते हैं कि जब से मेरा ऑपरेशन हो गया है वो मतलब तब से मैं एकदम बदल गया हूँ। फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि जो मुझे अनुभव मिले थे मैंने अब तक किसी को भी इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोई मुझ पर यकीन करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई बोलता कि ये तुम्हारा वहम था वगैरह ऐसी बातों को, तो मैं मतलब अपने आप पर ही शक करने लगता कि शायद वो वहम तो नहीं था। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने ये सारी बातें अब तक किसी को कही नहीं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें हैं, हर एक इंसान कहीं ना कहीं एनडी को वगैरह आज देखता है, बहुत सारी उस पर किताबें लिखी गई है, इसलिए सारी मतलब बातें जो है वो आज कहीं ना कहीं लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं ये आज कह पा रहा हूँ। और अपने जीवन में दोस्तों आज वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। जितना हो सके वो समाज में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रैंकलिन ये कहते हैं कि अपने जीवन में मैं कभी भी मतलब कुछ भी बड़ा किया फिर भी मैं कहीं ना कहीं समाधान ही नहीं होता था। लेकिन आज जिस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने मुझे इतना ज्ञान मतलब देने की कोशिश करी, उससे आज मुझे पता चला है कि यहाँ पर अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, बहुत ही अच्छे मन से जिएंगे, दूसरे की खुशियों में भी अपनी खुशियाँ ढूंढने का मतलब
मतलब कोशिश करेंगे तो उस दुनिया में हमारी जो मतलब घर होगा वो इतनी सुंदर जगह पर होगा जिसकी शायद मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस तरीके से ये फ्रैंकलिन की मतलब कहानी है। ये फ्रैंकलिन की जो कहानी है बहुत बड़ी मतलब हमें सीख देती है दोस्तों कि कभी कभी हम जीवन को नहीं समझ पाते। हम यही मतलब हमें लगता है कि पृथ्वी पर इतने मतलब समझो नेगेटिविटी है या फिर हम दुखी है तो ये दुनिया शायद ऐसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं उसकी जो गिफ्ट है या फिर उसका जो मतलब फल हमें उस दुनिया में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो अच्छा इंसान है दोस्तों वो जिस तरीके से जिएगा या फिर जिस तरीके से कर्म करेगा वैसे ही सुंदर वो दुनिया में जाएगा। और अगर पृथ्वी पर कोई बुरा इंसान है, हाँ बुराई करके उसको बहुत खुशियाँ मिल रही है या फिर उसको गाड़ी पैसा बंगला सब कुछ मिल रहा है बुराई करके और किसी का बुरा देख कर वगैरह, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये रहने वाली है। वो एक पैसा वहाँ पर जाते समय लेकर नहीं जाएगा और उल्टा वो जाते समय वहाँ पर पाप लेकर जाएगा और अपने आप को वो बहुत ही निचले स्तर पर पाएगा। इसलिए हमारे जीवन में दूसरों से मतलब हमें इस तरीके से नहीं देखना, जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि ये ऐसे कर्म करके हमें लोग बुरा भला कहे, हमारी कोई मतलब हम पर कोई हंसे या फिर हमें बेवकूफ़ बोले, लेकिन ऐसे जो मतलब लोग हैं दोस्तों जो अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़े हैं वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छे मतलब गति को जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूँ जो संत वगैरह थे उनको भी बहुत बार नाम ही रखे गए। ऐसा नहीं है कि संतों को हमेशा ही उनकी पूजा ही की गई। ऐसे बहुत सारे संत थे जिनको बहुत मतलब बेवकूफ़ कहा, मतलब पागल कहा, ऐसे मतलब संतों के साथ किया गया दोस्तों, लेकिन फिर भी आज वो कहीं ना कहीं हम उनको इतना पूजनीय मानते हैं, उनको एक भगवान का दर्जा देते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने मतलब कर्म पर भरोसा होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी वह कहे लेकिन मैं अच्छा किसी का कुछ कर रहा हूँ ना निस्वार्थ रीति से। तो इस तरीके से अगर हमें मतलब विश्वास होगा तो वो जो भगवान है हमारा कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देगा दोस्तों। आप विश्वास रखना और उस विश्वास के साथ चलना। जो भी अच्छा इंसान है वो उस दुनिया में जाने के बाद उसको एक कण का भी वहाँ पर दुख नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।